गैप हो गया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह थे उसकी वजह से। तो आज मैंने सोचा कि शुरू कर देती हूँ। ऑलरेडी मेरे दूसरे सेमेस्टर के लास्ट सेमेस्टर के क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि ये बस शुरू कर दो। मैं भूल ही गई थी एग्ज़ाम वगैरह के चक्कर में। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपना पूरा डे शूट करूं कि कैसे कैसे जाता है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। अभी तो बस सुबह हुई ही है, तो लेट्स स्टार्ट एंड मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं थोड़ा फ्रेश अप हो जाऊंगी। मैंने अभी बाथ वगैरह नहीं किया है, बस स्नान वगैरह करके फिर चलते हैं। चलते कहाँ है, मैं तो नहीं जा रही हूँ आज। एक्चुअली मेरी छोटी बहन, मम्मा और मेरी बीच वाली बहन किसी फंक्शन में जा रहे हैं। तो मैं, मेरा भाई और मेरे पापा घर पे ही हैं, तो हम तीनों घर पे ही रहेंगे। तो मैं देखती हूँ आज क्या रहता है। तो गाइज़, मैंने जस्ट अभी नहा लिया है। आज मैंने हेयर वॉश किया है, आज संडे था। काफ़ी थोड़ा लग भी रहा था कि मुझे वॉशिंग की ज़रूरत है, तो मैंने आज हेयर वॉश कर लिया है। जैसे अभी नहाई और बस थोड़ी देर धूप में बैठूंगी और बाल थोड़े से सूख जाएं थोड़ा सा, क्योंकि ठंड लग रही है बाल धोने के बाद। एंड उसके बाद फिर मैं खाना वाना देखूंगी। तो भोग वगैरह भी लगाना है, उसके हिसाब से ही बनेगा हमारे घर में। तो मैं देखूंगी। जैसे मैंने बताया था कि मम्मी तो कहीं जा रही हैं, तो मैं ही बनाऊंगी घर में। तो दोपहर में मैंने सोचा है कि सैंडविचेस बना लूँ, जिसमें से जो आलू होंगे ना, तो उसका भोग लग जाएगा भगवान जी को और सैंडविच हम खा लेंगे, क्योंकि ब्रेड तो नहीं खिला सकते ना कान्हा जी को, तो इसलिए। बाकी देखते हैं आगे। वो तो अभी तो टाइम ही इतना हुआ है, सब नहाए हैं धीरे धीरे करके, तो मेरी बारी तो अब आई है। तो अभी देखते हैं आगे दिन कैसे जाता है। 11:30 12 तो अभी हो ही 12 बजने वाले, अभी हुए ही नहीं है, 11:30 हो चुके हैं। तो अभी देखते हैं। मैं शुरू करूँगी 12 बजे के आसपास। जल्दी बन जाता है मेरे से खाना, मैं जल्दी बना लेती हूँ, तो मैं आराम से शुरू करूँगी। थोड़ी देर धूप में बैठूँगी, तो तिलक करूँगी मैं अभी, मतलब। गाइस, मैंने तिलक तो लगा लिया है, और अगर मुझसे कोई गलती है तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि तिलक लगाना मैंने अभी नया नया ही स्टार्ट किया है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि हमको, हर हिंदू को, हर किसी वैष्णव को तिलक लगाना चाहिए। तो जब मैं सैटरडे संडे को घर पे होती हूँ तो मैं ये बड़ा वाला तिलक लगा लेती हूँ, क्योंकि और जब बाहर कहीं जाती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं यही तिलक लगाऊँ। लेकिन जैसे कई बार कोई टोक दे या फिर कुछ भी कर दे, तो मुझे वो पसंद नहीं है कि कोई मुझे टोके। तो मैं चंदन ज़रूर लगाती हूँ। तो मैं चंदन का टीका छोटा सा टीका होता है बिंदी टाइप में, मैं वो लगा के चली जाती हूँ। बाकी राधे राधे। और अभी देखते हैं आगे क्या रहता है सीन। मैं अभी धूप में ही बैठी हूँ, बाल थोड़े से ही सूखे हैं, ज़्यादा नहीं सूखे हैं, तो मुझे सुखाना है, क्योंकि मैंने ठंडे पानी से धोए हैं बाल, तो अब ठंड लग जाएगी। बाकी देखते हैं क्या रहता है। और मैंने सोच लिया जल्दी की तो वही बन जाएगा, और आलूओं का ही भोग लगा दूँगी। सूखे सूखे आलू होते हैं ना, जीरे वाले आलू, उसी का ही भोग लगाऊँगी। और जो बाकी जो बचा हुआ होगा तो उसके मैं सैंडविच बना लूँगी। तो हम 3 ही हैं, मैं, पापा हैं और मेरा छोटा भाई है घर पे। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। और आप बताइए गाइस, काफ़ी टाइम बाद मैंने व्लॉग बनाया है। वैसे नवंबर, शायद मैंने आखिरी बार नवंबर में शूट किया था, और फिर दिसंबर और जनवरी, मिड जनवरी तक तो मेरे पेपर ही रहे थे।
को ऐसा लगा कि यार बनाना चाहिए काफ़ी टाइम हो गया था। और ऐसे व्यूज़ लाइक्स के लिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि बस ये जो भी मेरे को लग रहा है कि मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ठीक है मैं शूट कर लूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये शूट करके वीडियो डल जाएगी और फिर मैं बाद में कभी देखूँगी कि मैंने ऐसा किया था इस दिन, या फिर ऐसा हुआ था मेरे साथ इस दिन, या मैं ऐसे रहती थी, ऐसे सब कुछ देखते हैं। भोग के टाइम पे मिलते हैं अब, और मैं जब बनाऊंगी तो मैं उसको ज़रूर शूट करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। सिंपल बनाती हूँ, कुछ मसाले वसाले वाले नहीं, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगता है हमारे, तो हम उनको ज़्यादा मसाला वाला भी नहीं दे सकते, कहीं मिर्च लग जाए तो। वो आलू थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सादा सा ही बनाती हूँ, बट टेस्टी लगता है। तो गाइस मैंने कुकर में आलू उबालने रख रही हूँ ताकि बॉईल हो जाए वो, ये बॉईल हो जाएंगे और उसके बाद मैं इसको पील ऑफ करके मैं अपना छौंक दूँगी आलू का। तब तक मैं सोच रही थोड़ी सी चाय पी लूँ, चाय लवर, थोड़ी बहुत चाय बचती रहती है और पीती रहती है। बना ली थी थोड़ी देर पहले, मम्मी गई हैं तो उनके लिए बनाई थी, आधा कप चाय तो पीऊँगी। कुछ खास नहीं, मतलब अगर आप घर में रहते हैं तो दिन तो ऐसे जाता है, खाना बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना वाना खा के भोग लगा के टीवी देखूँगी थोड़ी देर। मुझे लगा मेरी आंखें ही नहीं दिख रही है, देखो खुद ही देख रही हूँ मैं अपने आप को, ये देखो दिख रही है, ऐसे दिख रही है। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, किचन का काम करके ही मिलूँगी। इसमें इसको पील वगैरह करके उसके बाद जब मैं आलू बनाऊँगी तब शूट करूँगी। ठीक है, मैंने कुकर में तो रख दिए हैं आलू, अभी बॉईल हो जाएंगे, फिर मैं इनको पील करके कर दूँगी सब काम। ये देखो मम्मी गई थी सुबह, तो मम्मी ये काली दाल की खिचड़ी बोलते हैं एक तरह से, चावल है, और वो जो ब्लैक वाली दाल नहीं होती है, बनाते भी होंगे, उसकी खिचड़ी होती है। ब्लैक वाली दाल मुझे नाम याद नहीं है उसको क्या बोलते हैं, बट कुछ ये होती है, उनको नाम याद नहीं आ रहा, मतलब याद ही नहीं आ रहा मेरे को नाम, अरहर के पता है। तो ये यहाँ पे किसी को नहीं पता है, चावल बनते हैं जैसे पीले पुलाव बनते हैं ना, ऐसे हमारे यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे जो उत्तराखंड साइड के जो लोग होते हैं बनाते हैं, वो सिर्फ पहाड़ी नहीं, वहाँ जो लोग रहने वाले हैं, जो लोग भी वहीं के हैं, वो भी बनाते हैं, उनको पता होगा, यहाँ पे कोई नहीं बनाता। और बहुत ही सादी खिचड़ी होती है ये, ना तो ये वैसी खिचड़ी होती है घुटी हुई पूरी मैश वाली, वो नहीं होती है। और ये क्या होता है, इसके अंदर कोई मसाला भी नहीं डलता, चावल ज़्यादा, इतनी सी दाल और नमक बस, और पानी डाल के जैसे नॉर्मल चावल बनाते हैं ना, सीटी दे दो बस। वैसे तो मुझे ये मैं पहले बहुत खाती थी, अब मुझे पसंद नहीं है मुझे खाना। तो आप इसको नॉर्मल जैसे आप चटनी वगैरह बनाओ, और हरे धनिया की चटनी, मिर्च वगैरह की, उसके साथ खा सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो क्या करती हूँ, इसमें घी डाल के और इसके ऊपर से दूध डाल देती हूँ, दूध, वो बहुत टेस्ट लगता है उसका। मेरे घर में तो ऐसे खाते हैं, मेरे नानी घर में मेरे मामा खाते थे ऐसे, उनको भी पसंद है ये वाली, तो पता नहीं इसलिए हमको भी ऐसी पसंद है। तो दूध वगैरह डाल के खाती हूँ, मतलब ये खिचड़ी में दूध डाल के खाती हूँ, मतलब बहुत टेस्टी लगता है यार, खा के देखना एक बार। जैसे मैंने दक्षिण फेंक दी, जैसे मैंने बताया ना, बस जैसे नॉर्मल चावल में सीटी लगाते हैं
3 सीटी वैसे ही लगेगा। इसमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा दाल नहीं ले लेना। कई बार लोग क्या होते हैं, ज़्यादा दाल ले लेते हैं तो वो ब्लैक 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 दिखती है। नहीं, चावल अपने हिसाब से रख लीजिए, जैसे जितने लोगों को खाना है। और जितने चावल है ना, उससे थोड़ी, मेरे को हिसाब नहीं आएगा मेरे को मेज़रमेंट का पता नहीं है थोड़ा, तो मैं अंदाजे से ही काम करती हूँ। तो आप देख लेना। तो बस ये है कि खुली खुली दिखनी चाहिए आपको, दाल ज़्यादा नहीं दिखनी चाहिए उसके अंदर। देखो इसके अंदर दाल दिख रही है, कितनी कम दिख रही है। बस थोड़ी थोड़ी सी ही चलती है। इतने चावल हैं, अगर इतने चावल हैं तो इतनी सी दाल बस। और नमक डालना है, पानी डालना है और सीटी दे देनी है। बन गए। जब तक इसमें सीटी आती है तब तक देखते हैं आगे क्या करते हैं। मैं धूप में बैठूंगी अभी जाके। धूप तो आज बहुत सही निकल है यार, सही। आज ठंड भी नहीं लगी ऐसे नहा के। ऐसी रोज़ धूप निकले तो सही रहेगा। बस हवा चल रही है, हवा बहुत चल रही है, उसी में ही ठंड लग रही है। ये बत्ती की अच्छे से धूप हो जाएगी ना तो कपड़े सूख जाएंगे और ठंड भी नहीं लगेगी। ये 3 बजे तक की है धूप, उसके बाद फिर वही हवाएं चलने स्टार्ट हो जाएंगी सर्दी में, ठंडी ठंडी। फिर अंदर रज़ाई में घुसो फिर। मेरे बाल बहुत ज़्यादा करली है, करली नहीं वेवी है काफ़ी। कितने सारे गाइस। अभी ये इसको पील ऑफ करना है और गर्म बहुत है ये, अभी बहुत गर्म है। मैं इसका गर्म पानी निकाल के और इसमें ठंडा पानी भर दूंगी, क्योंकि टाइम तो बहुत ही हो गया है और मैंने अभी 1 बज गया है। मैं सोच रही फटाफट ये वाली निकाल के फटाफट छीलना स्टार्ट करूँ। ये बहुत ज़्यादा गर्म है, देखो बहुत गर्म है। आलू तो मैंने पील ऑफ कर लिए हैं और ये रहा मैशर, इससे ही मैश करूँगी मैं, क्योंकि हाथ तो बहुत गर्म है ये। गाइस ये मैश हो गए हैं, मैंने थोड़े से हाथों से मैश किया है क्योंकि काफ़ी ही छोटे छोटे पीस हो गए थे इसके अंदर, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं मैं बनाऊंगी। तो ये सब मैंने मैश कर दिया, ऐसे थोड़े बड़े बड़े ऐसे ना, जैसे इस तरह से रह जाते हैं बड़े बड़े पीसेस में हाथों से, तो मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने सब कर दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर जाएगा सिर्फ नमक, ये नमक इतना ही सही है, और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी और, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी और, बस। इसमें और कुछ नहीं जाएगा, ना हल्दी जाएगी ना वो जाएगा, क्योंकि पीला पीला मुझे पसंद नहीं है। वाइट वाइट रहते हैं तो ये अच्छा लगता है। नाउ कढ़ाई जाएगी, लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी, लोहे की कढ़ाई में बनेगा ये। Let's make it थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल सारे डाल दिया मैंने। ओके, अब इसकी तैयारी करनी है। जलेगा थोड़ा सा ज़ीरा और हींग, हींग पता नहीं कहाँ गई, हींग कहाँ गई। हाँ ये रही, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी हींग
और ये इसमें चले जाएंगे इतना सा बहुत है, थोड़ा ही पसंद है, ज़्यादा ज़ीरा भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ठीक है टेस्ट के लिए। और ये हो गया थोड़ा सा हींग, बस ज़ीरे हींग के आलू हैं, फटाक से हो जाएंगे। और मैं इसमें थोड़ा सा धनिया भी डालूंगी, धनिया पाउडर नहीं, साबुत धनिया। दिखाती हूँ, ये धनिया रहा फ्रेश बहुत सारा। मैं एक कड्डी निकाल लेती हूँ, थोड़ी सी, थोड़ा सा धनिया निकाल लेती हूँ, ये इतना बहुत है। मैं इसको, ये अब धुल जाएगा। तो तेल शायद हो गया, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है, जल्दी हो जाता है। हाँ हो गया है। तो मैं ये ज़ीरा और हींग दोनों डाल दूंगी। हो रहा है ना, देखो कैसे, बस जलाऊंगी नहीं मैं ज़ीरे को ज़्यादा, और फिर मैं सीधा यही डाल दूंगी। प्लेट में लेके खाना। और अब ये इसमें डाल दूंगी। अभी से खुशबू आने लग गई। कढ़ाई में दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। लोहे की कढ़ाई में बनता है ना, मुझे अच्छा लगता है खाना, कोई भी खाना लोहे की कढ़ाई में बनता तो अच्छा लगता है। छोटी छोटी मिर्च भी डाली हूँ गाइस। तो मैंने धनिया वॉश कर लिया है, मैं अब इसी में ही कट कर दूँगी इसको। अपनी आई होप की आवाज़ तो आ रही होगी पसंद में, और खुशबू भी बहुत अच्छी लग रही है। बिना हल्दी के भी ये बनते हैं तो अच्छे लगते हैं मसाले वाले। धनिया को सिर्फ आलू थोड़ी बनेगा, सैंडविच बनाऊंगी। आलू तो सिर्फ खाना चाहिए। कितने टेस्टी लग रहे हैं, मेरा फेवरेट है। और ये इसमें क्या होता है, जब हमारा फास्ट वगैरह होता है तो हम हल्दी वगैरह नहीं खा सकते हैं ना, तो नमक और मिर्च तो खा सकते हैं। तो हम लोग, मेरी मम्मी फास्ट वाले दिन भी यही बनाती है, यही वाले आलू। तो अपना दही से या ये खा के फिर खोल लो अपना। मैं जो बर्तन है हाथों हाथ वॉश कर देती हूँ, और बाद में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं।
गाइस कान्हा जी की प्लेट तैयार हो रही है। ये उनको भोग लगेगा पहले, उसके बाद हम खाएंगे। आलू दे दिए हैं और उनका ये स्पून छोटा सा। लो ये तो हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ फटाफट सैंडविचेस भी बना दूँ। इसको रखूँ यहाँ पे। जब तक तवा होगा तब तक मैं यहाँ पे रख दूँगी। इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में। यहाँ पे बनूँगी चाय। सैंडविच और चाय बढ़िया लगते हैं। ब्रेड इससे मैं कर दूँगी। मैंने सुबह का मैंने अभी चाय बनाई थी थोड़ी देर पहले, तब इसमें कर दूँगी चाय के लिए। यहाँ पे चाय बनती रहेगी और हमारे सैंडविचेस भी बनते रहेंगे साथ साथ, तो जल्दी हो जाएगा काम। मैं कितनी भी कोशिश करूँ मेरी चाय नहीं छूटती। सीरियसली बता रही हूँ, मैंने चाय छोड़ने के लिए कॉफ़ी ट्राई करा था कि मैं कॉफ़ी पीऊँगी चाय छूट जाएगी, लेकिन अब ऐसा हाल है कि मैं चाय और कॉफ़ी दोनों ही पी रही हूँ। मुझे दोनों ही अच्छी लगती है। कॉफ़ी पीने के बाद ऐसा होता है कि नींद चली जाती है, लेकिन मेरे को नींद आती है। उल्टा ही होता है मेरे साथ। अदरक वाली बनाऊँगी चाय तो। गाइस आपको भी है क्या ऐसा प्रॉब्लम, मतलब किचन में आप कुछ भी काम कर रहे हो या फिर कुछ भी टच करते हो सब साफ है, लेकिन स्टिल वो होता है ना, जैसे धनिया छू लिया फिर हाथ धो लिए, ये छू लिया कूट लिया फिर हाथ धो लिए, तो है बहुत ज़्यादा। कूट दो इसको, जो दिमाग में आ रहा है उसको समझ के कूट दो। पूरा कचुम्बर बन जाना चाहिए इसका। यहाँ हमारी चाय हो जाएगी और सबसे पहले तो भी है, उसी का कमाल होता रहता है। ये हमारा बड़ा वाला यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आपको कौन से वाले सैंडविच पसंद है? कुछ लोग वेजेस वाले भी खाते हैं, है ना, लेकिन मुझे आलू वाले ज़्यादा पसंद है। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, वो भी ठीक लगते हैं, बुरे नहीं लगते। ऐसा नहीं बोला मैंने, खाना कभी बुरा नहीं लगता मुझे। हो गया, इसके ऊपर ये और फिर अभी तवा हो रहा है इसलिए। गाइस मेरे भी बन चुके हैं, सबको खिला दिया, मेरा भी बन रहा है, अब मैं खाऊंगी। बन गए करूँगी चाय के साथ। लंच मैं खाऊंगी, मैं खाने के बाद मिलती हूँ। गाइस मेरा खाना भी हो गया, मैंने खाना खा लिया है, बर्तन भी हो गए हैं और मैंने कपड़े भी बाहर सुखाने कर रख दिए हैं, थोड़े सूखे कपड़े रख लिए। अब मैं देखूंगी टीवी थोड़ी देर बस। ओ माय गॉड, हेल्थ ऑफ फैन, क्या कर सकते हैं। मैंने आपको पहले एक वीडियो थी शायद, मैंने उसमें डिस्कस करा था नहीं करा था, क्योंकि सामने ही मेरे बालकनी है, सीधा आता है धूल मिट्टी।
मेरी मम्मी हर महीने करती है साहब, फिर ऐसा हो जाता है। बाय द वे कि अब मैं टीवी देखूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर शाम का देखेंगे। और मम्मी भी आने वाली है, पता लगा था कि बस वो निकल गए हैं वहाँ से, तो उनको भी चाय वाय वगैरह बना के दे दूँगी जब वो आ जाएंगे। तो बस दोपहर का तो हो गया सब काम, और थोड़ी देर रेस्ट करूँगी क्योंकि हवा भी चलने लग गई है। अपना रजाई में बैठ के टीवी देखूँगी थोड़ी देर। अब देखते हैं आगे कंटिन्यू शाम को क्या सीन रहेगा, वो मैं रिकॉर्ड करूँगी। अब 7:30 हो गए हैं, वो घर पे सब आ गए थे, मम्मी वगैरह आ गई थी, और चाय वगैरह पिला के, और खाने में हमने आज आटे का हलवा बना लिया था और हमने वही खा लिया रात में। मन नहीं है किसी का भी खाने का, तो हमने वही कर लिया रात में। सब शायद चाय वाय वगैरह पी के देख लेंगे। खाना नहीं बन रहा है प्रॉपर। जो मम्मी ने सब्जी तो बनाई थी, लेकिन वो सब्जी अब सुबह को यूज़ होगी, तो हम जाएंगे तो वही लेके जाएंगे। मम्मी ने बनाई दिया। और बाकी बस आज का पूरा दिन तो ऐसे ही गया, कुछ खास तो जाते नहीं है क्योंकि कुछ करने के लिए होता नहीं है। जो भी है वो मैंने शूट कर लिया। बाकी मैंने तब से, जब से मैंने बोला था मैं टीवी देखूँगी, तब से मैं टीवी ही देख रही थी, और मैं भूल गई थी कि मुझे आगे का व्लॉग शूट करना है। तो मैं अंदर आई, फिर मैंने सोचा मैं बोल दूँ, तो मैं अब आगे का कंटिन्यू बोल रही थी। रात हो चुकी है ऑलरेडी, अब मैं फिर से टीवी देखूँगी, और फिर उसके बाद कल कॉलेज है, तो मैं थोड़ा टाइम से सो जाऊँगी क्योंकि फिर वही उठना है, नहाना धोना होता है, तो फिर टाइम लगता है क्योंकि स्कूल भी है मेरे भाई बहन का। बस तो फिर मेरे बाल, जब बाल की धो लो ना जिस दिन, तो उस दिन ऐसे हो जाते हैं। बाकी कंटिन्यू रहती हूँ, कल कॉलेज जाऊँगी तो मैं शूट करूँ, देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय।